हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इनकम टैक्स का जो हमारा चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस, उसके अकॉर्डिंग किसी भी इंडिविजुअल का या किसी भी एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है। तो प्रीवियस लेक्चर से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आज भी हम इसी को डिस्कस करेंगे और देखते हैं आज हमारे पास क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रगति एन इंडियन सिटीजन leaves India for the USA for a job on 21st September 2019. What will be her residential status for the assessment year 2020-21 if she has never left India earlier? तो हमेशा से वो इंडिया में थी, आज पहली बार वो इंडिया से जा रही हैं। पर्पस क्या है जाने का? जॉब। तो देखिए आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था एक्सेप्शंस ऑफ 60 डेज रूल या फिर एक्सेप्शंस ऑफ बेसिक कंडीशन नंबर 2। कुछ वो कंडीशंस थी, कुछ वो केसेस थे जिनमें हम बेसिक कंडीशन नंबर 2 को चेक नहीं करते। उसमें आपको याद होगा कि अगर कोई जॉब के पर्पस से इंडिया से बाहर जा रहा है तब आप 60 डे वाली कंडीशन को चेक नहीं करेंगे। पहले एक बार यहाँ पर आपको रिवाइज करवा देते हैं कंडीशंस के बारे में। तो देखिए पहले हमारे पास क्या थी? बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन नंबर 1 ही कहती है कि आपको इंडिया में रहना होगा एटलीस्ट 182 डेज इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है ना, यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में समरी की तरह मैं लिख रहा हूँ ताकि जो कुछ आपने पढ़ा है वो आपको एकदम रिकॉल हो जाए। नेक्स्ट क्या है भाई कि आपको इंडिया में रहना होगा एटलीस्ट 60 डेज इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, और साथ ही साथ आपको इंडिया में रहना होगा फॉर 365 डेज इन 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। यही तो था। उसके अलावा हमने बात की है एडिशनल कंडीशन की। तो एडिशनल कंडीशन क्या होती है भाई? एडिशनल कंडीशन नंबर 1 ये कहती है कि आप कम से कम 2 बार इंडिया के रेजिडेंट बन गए हों पिछले 10 साल में। तो 10 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। और इसी तरह से दूसरी एडिशनल कंडीशन हमसे कह रही है कि आप इंडिया में रहे हों एटलीस्ट 730 डेज इन 7 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये हमारे पास बेसिक कंडीशंस हैं और ये हमारे पास क्या है? एडिशनल कंडीशन। इसके अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि कोई भी पर्सन जो है वो किस कैटेगरी का रेजिडेंट है। यही तो होता है ना। अच्छा, जब कोई पर्सन जॉब के पर्पस से इंडिया छोड़कर जाता है तो ये कहा गया था कि आप उस केस में बेसिक कंडीशन नंबर 2 को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात कही गई है एक्सेप्शन ऑफ 60 डेज रूल या फिर एक्सेप्शंस ऑफ बेसिक कंडीशन नंबर 2 में, जो हमने आपको बताई है लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 3 में आप देखेंगे तो वहां पर ये बात बताई गई है कि भाई एक्सेप्शंस ऑफ बेसिक कंडीशन नंबर 2 क्या है, जिनमें से एक मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होता है कि जब कोई जॉब के पर्पज से इंडिया से जाएगा तो ये अप्लाई होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। भाई सॉल्व किस तरह करते हैं? हमने आपसे कहा है कि सबसे पहले आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ किया कीजिए और यहाँ पर तो आ जाएगा आपका असेसमेंट ईयर जो है 2020-21। उसके बाद आप देखेंगे कि भाई मेरा प्रीवियस ईयर कहाँ पर है, तो इसको हम बना लेते हैं यहाँ पर अपना प्रीवियस ईयर। कौन सा प्रीवियस ईयर? रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, जिसकी डेट क्या होती है? 2019-20, यानी कि इससे जस्ट 1 साल पीछे। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन में कितनी भी डेट आपको दे रखी हूं। मेन बात क्या है कि आप रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितने दिन रहे या इंडिया में कितने दिन थे। तो देखते हैं भाई। तो ये आप देखेंगे यहां पर 21 सितंबर 2019 की बात हो रही है। तो 2019 यहीं पर तो लाई करेगा, क्योंकि ये है आपकी 1 अप्रैल 2019 और ये है आपकी 31 मार्च ऑफ 2020। तो यहां पर लाई करेगा हमारा कहीं 21 सितंबर
2019 और इस दिन आप इंडिया से गए हैं, लीव्स इंडिया, किस डेट को? 21 सितंबर 2019 को। तो जब आप इस दिन इंडिया से बाहर चले गए, है ना, तो आप इंडिया में कितने दिन थे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि बात क्या है कि आप इतने दिन इंडिया में रहें, स्टे की बात होती है ना। तो इस दिन तो आप चले गए, तो आप इंडिया में इतने दिन रहे। बताइए, सबको समझ में आ रही है बात? तो हमें ये काउंट करना होगा कि भाई ये कितने डेज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए काउंट कैसे करेंगे आप। सबसे पहले आप देखेंगे, ऐसे लिखिए, देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और सितंबर भी कौन सी? 21 सितंबर तक की बात करनी है सिर्फ, क्योंकि 21 को तो आप चले गए ना इंडिया से। तो देखिए, तो भाई अप्रैल कितने दिन का है? 30, मई कितना है? 31, जून है 30 का, जुलाई है आपके पास 31 की, अगस्त होता है 31 का, और सितंबर की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ 21 डेज तक की बात करनी है। तो यहाँ पर आ गया 21। बताइए इतनी बात सही है? इसको सम कर लीजिए भाई, इसको सम कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा टोटल नंबर ऑफ डेज जिसमें आप इंडिया में रहे कितने होंगे। इसको सम करिए, तो ये कितना हो गया भाई? 1 2 3 4, इधर आ जाइए, 3 6 9 12 15 और 17। तो आप इंडिया में हैं 174 डेज, 174 डेज। तो अब आप ये देखेंगे कि भाई अगर मैं बात करूं बेसिक कंडीशन नंबर 1 की, तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 तो फुलफिल नहीं हुई, क्योंकि अभी तो सिर्फ 174 ही डेज हुए। लेकिन अगर मैं बात करूं कंडीशन नंबर 2 की, तो ये तो 60 डेज में ही पूरी हो जाती है ना। लेकिन अभी यहाँ पर बात क्या है कि ये जो प्रगति है ये जॉब के पर्पज से इंडिया से गई। तो जब कोई बंदा जॉब के पर्पज से इंडिया से जाएगा तो हमारे पास इस कंडीशन को देखने का ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन अवेलेबल है और मैं उसको भी फुलफिल नहीं कर पाया। क्योंकि आप बेसिक कंडीशन को ही फुलफिल नहीं कर पाए तो आप क्या बन जाएंगे? आप बन जाएंगे नॉन रेजिडेंट। तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा कि आप हैं भाई नॉन रेजिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 because she is not able to fulfill basic condition number 1, which means she was unable to stay in India for at least 182 days in relevant previous year, which is 2019 and 20। तो भाई जब आप बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं कर रहे तो आपके लिए हम एडिशनल कंडीशन क्यों चेक करेंगे? तो बात यहीं ख़त्म हो जाती है, आप क्या बन जाएंगे? NR। तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया। इसमें हमने क्या सीखा कि जो आपके एक्सेप्शंस थे 60 डेज रूल के, उसमें हमें ये बात समझाई गई थी कि अगर कोई जॉब के पर्पज से बाहर जा रहा है इंडिया से तो आप उसके लिए सेकंड कंडीशन को चेक मत कीजिए। अगर वो फर्स्ट वाली फुलफिल कर लेता है तभी हम उसको रेजिडेंट बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट वाली क्योंकि फुलफिल नहीं हुई थी तो अब ये रेजिडेंट नहीं बना, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन इसी टाइप का और देख लेते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, मिस्टर जॉन, a foreign player comes to India since 2006-7 every year to play cricket and stays here for 120 days. State his residential status for the assessment year 2020-21। तो एक फॉरेन प्लेयर है मिस्टर जॉन, वो इंडिया आया करते हैं हर साल। 2006 से वो आते हैं खेलने के लिए और हर साल इंडिया में रहते हैं 120 डेज। तो देखिए कितना आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि अगर मैं बात करूं रेलिवेंट प्रीवियस ईयर की, जो होता है मेरा 2019 से लेकर 20 तक, तो उसमें वो इंडिया में कितने दिन रहे। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई जब वो हर साल इंडिया आते हैं 120 डेज के लिए, है ना, तो वो इस साल भी 120 डेज इंडिया में रहे होंगे। और जब वो इंडिया रह रहे हैं 120 डेज के लिए तो वो 60 डेज वाली कंडीशन पूरी कर पा रहे हैं। भाई 182 तो नहीं हो पाए लेकिन 60 डेज तो पूरे हो गए। लेकिन बात यह है कि 60 डेज के साथ पीछे 4 सालों में 365 डेज भी करने होते हैं। तो
तो देखिए एक कंडीशन तो हम कह सकते हैं कि 60 डेज वाली बात तो फुलफिल हो रही है, 60 डेज वाली बात तो फुलफिल हो गई। पीछे चलते हैं भाई, पीछे कहाँ जाना है, पिछले 4 साल में। तो यहाँ पर आप देखेंगे 18-19, 17-18, 16-17 और 15-16, ये हो गए आपके 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। इनमें देखते हैं भाई, हर साल 120 डेज के लिए इंडिया में आते हैं, तो 120, 120, 120 और 120, टोटल कितने हो गए भाई, वेरी गुड, टोटल हो गए 480। तो जब टोटल 480 हो गए तो बताइए दूसरी वाली बात भी फुलफिल हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने इन दोनों बातों को मिलाकर फुलफिल कर ली है बेसिक कंडीशन नंबर 2। तो आप जो है क्या बन गए, बेसिक कंडीशन नंबर 2 को फुलफिल करते ही रेजिडेंट। अब आप किस कैटेगरी के रेजिडेंट हैं ये हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो क्या कहा गया है, पिछले 10 साल में किसी 2 बार क्या बन जाओ आप, रेजिडेंट। तो देखना आप हर साल 120 डेज रहते हैं, तो हर साल आप ये वाली कंडीशन तो पूरी कर ही रहते होंगे ना, पास्ट ईयर्स की परफॉर्मेंस देखते हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि आप 10 साल में 2 बार बहुत आराम से क्या बन गए हैं, रेजिडेंट। दूसरी कैलकुलेशन क्या करनी है भाई कि पिछले 7 साल में 730 दिन हुए या नहीं हुए। तो आप ये बताइए, हर साल 120 दिन के लिए आप आते हैं, तो 7 साल में लगाना कितने दिन हुए, तो 12 7 84, तो 840 डेज। करने कितने थे, सिर्फ 730, आपने कर लिए हैं 840, तो आपने ये वाली कंडीशन भी फुलफिल कर ली भाई। तो आप कर पा रहे हैं 1 बेसिक, जिसकी वजह से आप क्या बने थे, रेजिडेंट, और आपने कर लिए हैं बोथ एडिशनल। तो बोथ एडिशनल आपने जैसे ही पूरी की तो आपका क्या नाम रख दिया जाएगा, आप हो जाएंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बताइए इसमें कोई परेशानी है, ठीक है ना। तो आज हमने 3 क्वेश्चन देखे, तीनों ही अलग अलग तरह के क्वेश्चन थे। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई है तो आप देखिए वापस जाकर स्टार्टिंग से 2 बार 3 बार 4 बार दोबारा देख सकते हैं, जब तक आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ ना आ जाए। बाकी हम आपके साथ हैं ही, आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी आपके डाउट्स हों, वो हमेशा हम आपके लिए अवेलेबल हैं डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो फिलहाल आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।